दोस्तों, जरा सोचिए, 90 साल का पिता अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर, जब उसके पास सांसें महज गिनती की रह जाएं, ऐसे में उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी? नाम, दौलत, शोहरत, ये सब तो पीछे छूट जाता है। आखिर में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, और वो है परिवार की खुशियां। और यही ख्वाहिश रही है बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र की। अपनी बेटियों, अपने बेटों और पूरे परिवार को खुश देखना ही इनका सपना रहा है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उनकी बेटी ईशा देओल ने ऐसी कुर्बानी दी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धर्मेंद्र का नाम सुनते ही उनकी फिल्में, उनका हैंडसम लुक और उनका एक्शन याद आ जाता है। लेकिन हमेशा से धर्मेंद्र के अंदर एक इमोशनल इंसान रहा है, जो अपने परिवार के बिना अधूरा है। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बनने तक की उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने संघर्ष किया, सुपरस्टार बने, लेकिन जब भी कभी परिवार की बात आई तो वो सबसे पहले एक पिता बने। ईशा देओल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बड़ी बेटी, बचपन से ही पिता की लाडली। जब वो स्कूल में परफॉर्म किया करती थी तो धर्मेंद्र सबसे आगे बैठकर तालियां बजाया करते थे। जब ईशा ने बॉलीवुड में कदम रखा तो पापा ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। ईशा को डांस का बहुत शौक था। उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की, लेकिन ईशा देओल बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद थी। इसके बावजूद भी धर्मेंद्र ने हमेशा कहा, मेरी बेटी जो चाहेगी करेगी, मैं हमेशा उसके साथ हूं। समय गुजरा और ईशा की शादी साल 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से हुई। ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और मीडिया ने इसे ड्रीम वेडिंग कहा था। वक्त के साथ साथ इस रिश्ते में दरारें आईं, मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि साल 2024 की शुरुआत में इस बात का पता चला कि इन दोनों का रिश्ता अब टूट चुका है। फरवरी 2024 में डिवोर्स हो गया और ईशा देओल अपनी दोनों बच्चियों को खुद पालने लगी। और यहीं से शुरू हो गई धर्मेंद्र की बेचैनी। वो 90 साल की उम्र में ये नज़ारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी अब अकेली रह रही है और नाती पोते बिखरे हुए माहौल में बड़े हो रहे हैं। वो ये जानते थे कि ईशा बहुत मजबूत हैं, लेकिन पिता के दिल को ये दर्द चुभ रहा था। इस बीच धर्मेंद्र की तबीयत भी बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने धर्मेंद्र को आराम की सलाह दी, लेकिन वो इस बात को मानते कहाँ थे। वो अब भी खेतों में घूमते रहना चाहते थे, वो गाने गुनगुनाना चाहते थे। एक दिन ईशा ने धर्मेंद्र से कहा कि पापा, आप बच्चे जैसे हो गए हो, डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानते? अगर आप इस तरह डॉक्टर की बात इग्नोर करते रहे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा, बस तुम मेरी एक बात मान लो। ईशा ने पूछा कि क्या बात है पापा? और तब धर्मेंद्र ने ईशा के सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश रख दी, जिसे सुनकर ईशा की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम भरत से पैचअप कर लो, अपने टूटे घर को एक और मौका दो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो अधूरे घर में बड़े हों। उस वक्त ईशा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। धर्मेंद्र की बातें सुनकर ईशा का दिल भर आया। एक तरफ उनका अहंकार था, गहरी चोटें थीं और टूटा हुआ रिश्ता था, और दूसरी तरफ उनके पिता का चेहरा, जिनकी आंखों में यही ख्वाहिश लिखी थी। ईशा ने आंसू पोंछे और सोचा कि अगर मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश यही है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। और दोस्तों, बेटी ने वही किया। भरत से बात की, गिले शिकवे पीछे छोड़े। कुछ समय पहले ईशा और भरत को ऋषिकेश में गंगा आरती करते हुए देखा गया। दोनों ने साथ बैठकर धर्मेंद्र की लंबी उम्र और अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना की। ये नज़ारा देखकर हर कोई भावुक हो गया। ईशा ने सिर्फ अपने रिश्ते को ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों की मुस्कान को भी वापस पा लिया। इस फैसले ने सबको चौंकाया, क्योंकि ईशा बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती थी, लेकिन भरत इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन ईशा ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी इस ख्वाहिश का त्याग कर दिया। उन्होंने ये बात साफ कर दी कि अब उनकी प्राथमिकता उनका परिवार और उनके बच्चे हैं। इस पूरी कहानी में हेमा मालिनी का किरदार भी काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि वो सिर्फ एक ड्रीम गर्ल नहीं, बल्कि एक मजबूत माँ भी हैं। जब बेटी का रिश्ता बिगड़ा था तब उन्होंने ही अपनी बेटी को संभाला था, और जब भरत से दोबारा पैचअप हुआ तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का घर फिर से बस गया, अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। आहाना, ईशा की छोटी बहन, वो हमेशा ईशा के साथ खड़ी रहीं। दोनों बहनों का रिश्ता काफी गहरा है। जब ईशा अकेली थी तब आहाना हमेशा उनके साथ खड़ी रही थी। और यही नहीं, आहाना ने सोशल मीडिया पर भी ये इशारा किया कि परिवार के लिए त्याग ही सबसे बड़ी जीत है। अब अगर धर्मेंद्र के पूरे परिवार की बात करें तो लोग अक्सर एक सवाल पूछते रहते हैं कि क्या सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और आहाना देओल के रिश्ते अच्छे हैं? सच यह है दोस्तों कि धर्मेंद्र की दोनों फैमिली अलग अलग जिंदगी जीती है, लेकिन जब कभी भी बात धर्मेंद्र के सेहत की या धर्मेंद्र से जुड़ी हुई होती है तो सब एक हो जाते हैं।
सनी देओल ने अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि हम सब अपने पापा को लेकर भावुक हैं। उनकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। बॉबी देओल भी अपनी बहनों को लेकर अक्सर खुशी जताते रहे हैं। लेकिन मीडिया अक्सर कहती रहती है कि दोनों परिवारों में दूरियां हैं। लेकिन असल में ईशा और अहाना का अपने भाइयों से रिश्ता सम्मान और इज्जत का है। एक दूसरे से मुलाकातें भले ही कम होती हों, लेकिन इनके दिल में हमेशा एक दूसरे के लिए जुड़ाव रहा है। दोस्तों, क्या आप एक बात जानते हैं कि सनी देओल और हेमा मालिनी का रिश्ता कैसा है और क्यों इस परिवार को एक साथ नहीं देखा जाता? दरअसल ये बात सच है कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के बीच कभी भी सीधा संवाद नहीं हुआ, बल्कि हेमा मालिनी का सनी देओल और बॉबी देओल से भी हमेशा रिश्ता अच्छा नहीं रहा। वो दूर ही रहीं। मीडिया में भी इस बात को अक्सर कहा गया कि हेमा मालिनी ने सौतन के बेटों के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रखे। उनके लिए ईशा और अहाना ही उनकी दुनिया थी। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ते कभी भी पूरी तरह टूटते नहीं हैं। और ये बात तब साबित हुई जब 2015 में हेमा मालिनी का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी, हर कोई परेशान था और ऐसे में जो शख्स सबसे पहले वहां पहुंचा वो थे सनी देओल। उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं कहा, पब्लिसिटी नहीं चाहिए, बस चुपचाप अपनी मां की देखभाल करने पहुंचे। इसने सबको हैरान कर दिया। और जब धर्मेंद्र का जन्मदिन आया तब का नज़ारा भी ऐसा था जिसने सबको भावुक कर दिया। दोस्तों, हाल ही में धर्मेंद्र का जन्मदिन था और ऐसे में दोनों घर के बच्चे एक साथ दिखे। ईशा और अहाना ने पापा के लिए सरप्राइज प्लान किया। वहीं सनी देओल और बॉबी देओल भी वहां पहुंचे। उस वक्त धर्मेंद्र की आंखों में जो चमक थी वो दौलत और शोहरत की चमक से ज्यादा बड़ी थी। दोस्तों, वो चमक थी पूरे परिवार को एक साथ देखने की। दोस्तों, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हालांकि मीडिया में कभी भी सनी देओल और बॉबी देओल के साथ ईशा या अहाना को बहुत कम देखा गया है। हाँ, फैमिली गेट टुगेदर में वो अक्सर साथ जरूर दिखते हैं, लेकिन जब कभी भी बड़ा मौका आता है तो सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। ईशा देओल ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाहर से भले ही हम दूर दिखते हों, लेकिन अंदर से हम बहुत ज्यादा करीब हैं। अंदर कहीं ना कहीं खून का रिश्ता अपना असर जरूर छोड़ता है। ये कहानी यही बताती है कि रिश्तों में दूरी हो सकती है, कड़वाहट हो सकती है, लेकिन खून के रिश्ते कभी भी खत्म नहीं होते। हेमा मालिनी का अपने बेटों से रिश्ता भले ही ठंडा रहा हो, लेकिन इमरजेंसी के वक्त वही बेटे उनके लिए हमेशा खड़े रहे हैं। ईशा और अहाना भले ही अपने भाइयों के साथ ज्यादा ना दिखें, लेकिन अपने पापा के लिए सब एक हो जाते हैं। और यही है धर्मेंद्र के परिवार की असली कहानी, जहां रिश्तों में टूटन भी है और जुड़ाव भी। दोस्तों, आपको इस परिवार में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, सुनिए, कमेंट के बगल में हाइप का बटन होगा, प्लीज उसे जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो में आप तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।